हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सब्सक्राइब दोस्तों इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई भी लीगल वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए आज का जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, वो IBPS के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है दोस्तों। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, ये पूर्णतः गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट है। मतलब जो भी इसमें पोस्ट आई है सब सरकारी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस पोस्ट के बारे में बताए थे वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था, बट ये जो पोस्ट रहने वाली है IBPS के द्वारा दोस्तों, वो सब परमानेंट जॉब है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं IBPS के बारे में। तो दोस्तों सीरियल नंबर और पोस्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग इसका जो प्रोसेस है उसको जान लेते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो जो भी कैंडिडेट होंगे दोस्तों वो ऑफिसर रैंक का ये सब पोस्ट है दोस्तों, जो कि IBPS के द्वारा रिलीज किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को जो स्पेसिफिक रूप से लॉ ऑफिसर के बारे में बात करनी है, जो कि सीरियल नंबर 4 पे है। तो आइए दोस्तों इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके जानने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि टेंटेटिव डेट है दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट लॉ इंथुसियास्टिक है, जो भी फ्रेशर है, जो भी एडवोकेट है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म का दोस्तों जो प्रारंभ तिथि है वो 1/8/2024 से लास्ट डेट है उसको दोस्तों 21/8/2024, मतलब 1/21/2024 को ये इसका जो फॉर्म है वो भरना चालू होगा और 21 उसकी लास्ट डेट है दोस्तों। जैसा कि इस इम्पोर्टेंट डेट में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो नवंबर 2024 में जो प्रीलिमिनरी होगा दोस्तों, और मेन दिसंबर 2024 में होगा। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी फ्रेशर है, जो भी लॉ ग्रेजुएट है, जो भी एडवोकेट है, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो ये उन सब के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हम तो कहते हैं आप लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैच कर लीजिए, पकड़ लीजिए, अपने हाथ से जाने मत दीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हमको दोस्तों इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आई है, लेकिन हम लोगों को स्पेशली लीगल वैकेंसी के बारे में जानना है दोस्तों। क्लाउज, टॉप क्लाउज वगैरह वगैरह सब जो है हम लोग आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। इंट्रोडक्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दोस्तों B में है वो हम लोग देखेंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे जो पेज नंबर 10 में है। ठीक है दोस्तों, जो हाउ टू अप्लाई आप लोग साइबर में जाके अप्लाई कर देंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, पार्टिसिपेंट बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका पार्टिसिपेंट है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRP SPL जो भी मेंशन है शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी जो मिनिमम कैंडिडेट जो कि इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया गया है वो कम से कम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं एडवर्टाइज नेशनलिटी और सिटीजनशिप। वो भी ये कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान। तो दोस्तों ये जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट के तहत नेपाल भूटान जो हैं वो लोग भी एलिजिबल है। आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दोस्तों SC ST को मिलता है 5 साल, OBC को मिलता है 3 साल, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो भी है उसको 10 साल मिलता है। वो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसको 5 साल के लिए मिलता है।
जो भी कैंडिडेट अफेक्टेड 1984 के राइट्स में अफेक्ट हो गया उनको भी 5 साल मिलता है दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं, अब जो भी इम्पोर्टेंट मेंशन कर दिया गया है वो सब आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में बताया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोगों का सब डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। अगर कोई आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पोस्ट करें। आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, नोटिफिकेशन लिंक, ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा दोस्तों। आइए जानते हैं अब लीगल ऑफिसर, लॉ स्केल ऑफिसर के बारे में दोस्तों। मिनिमम 20 ईयर्स उसका एज होना चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम 30 ईयर, 20 से 30 ईयर के बीच में उसका एज होना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड इनरोल एज ए एडवोकेट विथ बार काउंसिल। तो जो भी कैंडिडेट है बैचलर डिग्री लॉ में होना चाहिए और एडवोकेट मतलब जो भी बार काउंसिल से, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वो रजिस्टर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। आइए अब हम लोग दोस्तों पोस्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट वाइज है दोस्तों, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी। तो दोस्तों अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं लॉ ऑफिसर का पोस्ट क्या है। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मैक्सिमम 25 मार्क्स का रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट रहेगा, रीजनिंग 50 नंबर का रहेगा, मैक्सिमम मार्क 50 नंबर है। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑफ एग्जाम दोनों है, इंग्लिश और हिंदी, 40 मिनट का रहेगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, वो भी 40 मिनट, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मिनट दोस्तों रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा, मैक्सिमम मार्क 125 होगा दोस्तों। आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हम लोगों को स्पेसिफिकली दोस्तों लीगल जॉब के बारे में, लीगल वैकेंसी के बारे में जानना है, तो इसीलिए हम लोग सब कुछ लीगल का जितना भी है सब कुछ हम लोग डिस्कस इस नोटिफिकेशन में कर लिए हैं दोस्तों। टोटल पोस्ट 83 दोस्तों, पोस्ट भी बहुत अच्छा आया है दोस्तों। तो जो भी लॉ एंथुसियास्टिक स्टूडेंट है, जो भी लॉ फ्रेशर है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑलरेडी या बार काउंसिल ऑफ स्टेट से रजिस्टर है, वो कृपया इस फॉर्म को जरूर भरेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पहले ही सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहें और लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलिए दोस्तों। अब आ गए हैं हम लोग हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो दोस्तों शुरू में ही बता दिया गया कि कैंडिडेट जो भी होंगे एलिजिबल कैंडिडेट वो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 175 रुपया फ़ी है दोस्तों SC ST PWD के लिए, और 850 रुपया लगता है ऑल अदर्स के लिए। जो भी OBC जनरल कैंडिडेट है EWS है उन सब के लिए 850 रुपये है दोस्तों। तो आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इम्पोर्टेंट पहलू पे ऑलरेडी बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो लगता है दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू थे हम ऑलरेडी सब इम्पोर्टेंट पहलू पे बात कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों कृपया आप लोग लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।